ਆਪਾਂ तो अग लानी है, खुलका लानी है। जितने पर्चे हुआ चाहे सारे अंबाड़े जिले के पर्चे। कारण क्या है, क्यों मजबूर हो रहा है किसान पराली साड़ने को लेकर? नहीं, पहले भी नहीं बंद की हमने, तो ना पहले बंद की और ना अब बंद। किसानां ने पराली साड़ी ते किन्ने किसानां ते हुण पर्चे जिहड़े वो दर्ज हो चुके हैं, जुर्माना भी लाया। अंबाड़े के अंदर 40 किसानों के चालान भी कट्टे हैं। हम अपनी मर्जी से आग लगाएंगे, हमारी मर्जी हम आग लगाएं, हमारी मर्जी हम उन फानों को इकट्ठा करें, वो हमारी मर्जी है। सरकार की मर्जी के साथ खेती नहीं होती। और किसान की फसल, किसान का खेत, किसान की पराली, किसान की धान, वो आग लगाए ना लगाए। आप वेस्टेज इकट्ठा करते हो, सूखे वेस्टेज का आप क्या करते हो? उसको जला देते हो ना, तो फिर बताओ हम उसको क्या करें? हमने तो जलाना है इसको। हमारे पास तो सिर्फ 1 रुपये की माचिस है जिसके साथ इसका निवारण होता है। प्रशासन भी पहुंचा होया, चैलेंज किया कि 2:30 बजे तुसी पराली नूं अग लाउणी है, फिर लाओगे हुण अग? पक्का 100%। जी, जो जुबान से तीर निकल गया सीधा सामान की तरफ जाता है। पहला भी 40-50 किसानां ते हो चुके हैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ कि हम परवाह ही नहीं करते क्या। ਜਿਹੜਾ जुर्माना भी लाया जा रहा है भी एक किसान 2000 ਤੋਂ 25000 ਦੇ ਵਿੱਚ जुर्माना ਜਿਹੜਾ 1 रुपया नहीं देना, जोर ले लें। यूनिवर्सिटी लुधियाना के मुताबिक जो ये आग लगाई जाती है, इसके बहुत ज़्यादा फायदे उसको भूमि को होते हैं। पहले भी आपने देखा होगा फसलों के ऊपर राख गिरी जाती थी। इस बड़ी मात्रा में वो राख होती है, उसके अंदर बहुत तत्व होते हैं, लेकिन ये लोगों को गुमराह कर कर, आम पब्लिक को गुमराह करते हैं कि ये पोल्यूशन है। ये किसी फैक्ट्री वाले एरिया में जाएं, ये पट्टे वाले एरिया में जाएं, वहाँ के लोग अपने कपड़े बाहर नहीं सुखा सकते। ज़मीन झज्जर की, किसान पंजाब का, मंडी अंबाड़े की। 10 क्विंटल गेहूँ, 15 क्विंटल धान निकलता। जब से आग लगाने लग गए हैं 22 क्विंटल गेहूँ और 25-28 क्विंटल धान निकलता है। हम नहीं रुकेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे पर्चे हो 302, 307, ये पता नहीं क्या बन, इस हमारे को कोई फर्क नहीं है इस पर्चे से। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੋੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦੋ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 1-2 ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋੜੀ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਖਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ शुरुआत हुई सी। देखिए, ये आम पब्लिक की सरकार नहीं है, ये कॉरपोरेट घरानों की सरकार है। ये उनके दलाल लोग हैं, नौकर लोग हैं। कॉरपोरेट घरानों को अपनी मशीनरी बेचने के लिए, अपने संसाधन बेचने के लिए किसानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। जी। और सरकार से अरबों खरबों रुपये की सब्सिडी बिजली बनाने वाली कंपनियां ले रही हैं, और फ्री में उस कंपनी को जो ईंधन देने का काम सरकारें कर रही हैं, कॉरपोरेट घरानों की दलाली कर रही हैं। उनको ईंधन फ्री में देना, उनके संसाधन बकवाने, ट्रैक्टर बकवाने, मशीनरी बकवानी, जो कि पहले ही किसान ने बहुत लेकर लोहा इतना खरीद चुका है, किसान के अंदर जान नहीं है। लेकिन ये कॉरपोरेट घराने सरकारी पैसे का मिसयूज करने के लिए, उसका लाभ लेने के लिए प्राइवेट इतनी कंपनियां बना दी कि बिजली बनाने की, वहाँ से 1000 रुपये क्विंटल के हिसाब से पैसा लेते हैं सरकार से, किसान को 1 रुपया तक भी नहीं देते। और ये जो पोल्यूशन की बात करते हैं, ये सारे ईंधन को इकट्ठा कर कर फिर फैक्ट्रियों के माध्यम से उनको फिर पोल्यूशन करेंगे। वहाँ कोई पोल्यूशन नहीं है। किसान के खेत में अगर वो जलती है पराली तो पोल्यूशन होता है। और हम बताना भी चाहते हैं, हमने पिछले बार सरकार की बात मानी हमारे किसानों ने, और लगातार 4 साल ऐसे ही गांठें बंधवाई, अपनी फसल भी लेट करी, और उसके बावजूद हमने सरकार का साथ दिया किसानों ने। लेकिन 4 साल के बाद खेती के अंदर, ज़मीन के अंदर उन तत्वों की घाट हो गई, और जिसकी वजह से एक रोग पहले ब्रीक जो बासमती के अंदर आता था, नेक ब्लास्ट बोलते हैं उसको, लेकिन अब वो मोटी धान में परमल जीरी के अंदर भी उसकी वजह से आने लग गया है। यूनिवर्सिटी
लुधियाना के मुताबिक जो ये आग लगाई जाती है इसके बहुत ज़्यादा फायदे उसको भूमि को होते हैं। उसके अंदर काफ़ी तत्व होते हैं जो लिखत के अंदर आप लुधियाना यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों की लिखते हैं, उनमें आप देख सकते हैं। उनके ऑर्डर भी हैं भी ये बाहर नहीं निकालनी, जितनी होता है इसको ज़्यादा से ज़्यादा बहाई की जाए। और इसको आग जो इसकी राख है, पहले भी आपने देखा होगा फसलों के ऊपर राख गिरी जाती थी, इस बड़ी मात्रा में वो राख होती है, उसके अंदर बहुत तत्व होते हैं। लेकिन ये लोगों को गुमराह कर आम पब्लिक को गुमराह करते हैं कि ये पोल्यूशन है। लेकिन बड़े बड़े साइंटिस्टों और तजर्बाकार लोगों के मुताबिक सिर्फ हमारा इस पोल्यूशन के अंदर अगर मानने भी तो 4% का हिस्सा है, अगर ये माने। और हम 365 दिन लोगों को ऑक्सीजन देने वाली हम फसलें तैयार करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। जितने दरख्त हैं किसानों के खेतों के अंदर है, दरख्त पैदा कर अपनी फसल खराब कर हम लोगों को ऑक्सीजन देते हैं। और जो लोग 365 दिन 24 घंटे पानी और वायु का पोल्यूशन कर रहे हैं, उनके ऊपर ये कोई नकेल नहीं डालते। ये किसी फैक्ट्री वाले एरिया में जाएँ, कहीं पट्टे वाले एरिया में जाएँ, वहाँ के लोग अपने कपड़े बाहर नहीं सुखा सकते, वहाँ पर बिना ऐन के लोग नहीं चल सकते। वो 365 दिन पोल्यूशन करते हैं। और लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनकी जो मनसा है कॉरपोरेट घरानों को फ़ायदा दिलाने के लिए और आम पब्लिक के अंदर डर भय का माहौल पैदा कर किसानों का शोषण कर और अरबों खरबों की जो सब्सिडियाँ ये बिजली कंपनी वाले और जो एक बड़ी बड़ी कंपनियाँ ट्रैक्टर की हों, चाहे वो रोटावेटर की हों, चाहे वो सुपर सीडर की हों, चाहे वो और दूसरी तरह के संसाधनों की हों, उनके साधन बकवाने के बिना ये उनकी दलाली कर रहे हैं। उनके जो जितने MR डीलर हैं वो थक चुके हैं बेच कर साधन, अब और साधन बिकते नहीं और संसाधन बिकते नहीं। अब ये किसानों के ऊपर इस तरह के तानाशाही रवैये से मजबूर कर रहे हैं। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, जुर्माना भी लाया गया अम्बाड़े के अंदर 40 किसानों के चालान भी कट्टे हैं जी। और मुकदमे काफ़ी दर्ज हैं। वो अभी कोई लिस्ट हमारे पास नहीं आई, लेकिन आज हमने यहाँ पंचायत के अंदर फैसला किया है जी। हम अपनी मर्जी से आग लगाएंगे। हमारी मर्जी हम आग लगाएं, हमारी मर्जी हम उन फानों को इकट्ठा करें, वो हमारी मर्जी है। सरकार की मर्जी के साथ खेती नहीं होती। हाँ, अगर हमारे साथी ने एक बात भी बोली है कि स्वामीनाथन के तहत हमें सभी 23 फसलों का MSP दे दें, फिर सोचेंगे हम जी। अगर हमें पहले ही कम से कम रेट दे रहे हैं, ऊपर से तानाशाही रवैया अपनाते हैं, ये स्वामीनाथन लागू करें, MSP 23 फसलों के ऊपर लागू करें, फिर उसके साथ बैठकर बातचीत करें। जब हमारी आमदन बढ़ेगी उसके बाद सोचेंगे। जो इनकी पॉलिसी है, अगर किसी को तकलीफ़ है, अगर पोल्यूशन है तो आप यहाँ पर खड़े हैं और कितना यहाँ पर पोल्यूशन है नहीं आप देख सकते हैं। ये ढोंग है सरकार का, सिर्फ ये कॉरपोरेट घरानों का जो उनकी दलाली कर रहे हैं, सिर्फ इतना मकसद है इन सरकारों का और कुछ नहीं है। मतलब कि हुण तुसी पराली भी साड़ोगे? हम पहले भी साड़ते आए हैं और आगे भी साड़ेंगे जी। इस बात का सरकार डराना चाहती है। हमने जब किसान आंदोलन किया, कौन सा ऐसा किसान नेता जिसके ऊपर मुकदमे दर्ज नहीं है? जब तक हम अपने पर मुकदमे दर्ज नहीं कराएंगे, लोगों को अवेयर नहीं करेंगे, तब तक ये लोग अपनी तानाशाही रवैया अपनाते रहेंगे। लेकिन हम हर इस तरह का जो सरकार का दबाव है वो नहीं सहेंगे और लोगों को ये जागरूक करें, समझाएं। लोगों के बीच में आकर समझाना है, नहीं उनको संसाधन देने नहीं। 20-20 दिन हो गए हैं किसानों की फसल कटी हुई, अब तक उसके अंदर इनके संसाधन वाले लोग पहुंचे नहीं हैं। इस इनके पास टाइम दिता गया पर आज थानू हाँ, हमारे साथियों ने कहा कि 2 दिन का टाइम है। अगर उनको कॉल कर दें, जो गांव के अंदर सरपंच बैठे हैं, जो सरकार की दलाली कर रहे हैं, जो लंबड़दार बैठे हैं, उनको भी देखेंगे, उनको भी बोलेंगे भी 2 दिन का टाइम है। अगर 2 दिन के अंदर आप उठा लेते हैं ठीक है, नहीं फिर हम आग लगाएंगे। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਚੈलेंज ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੀ 2:30 ਵਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ देखिए, ਜਾਏਗੀ किसानों के लीडर है, ਜੀ। आप काम करें ना, लोगों को कहीं करवानी दें, हम आप ऐसा काम ना करें, वैसे नहीं चलता। सबसे आगे जो लीडर होता है वही अच्छे लीडर वही होते हैं जो लोगों को कहते हैं और सबसे पहले आप करते हैं। जय सिंह बैठे हैं, जय सिंह जी हैं, गुरमीत सिंह जी हैं, हम हैं। हम सबसे पहले भी, मैंने आज तक ना पहले ना अब आग लगाएंगे और अपने खेतों की जो उर्वरकता शक्ति है उसको बढ़ाएंगे। वो हमें पता है, इनको नहीं पता वो कैसे बढ़ती है। इनको तो ये भी नहीं पता क्या फसल करनी है क्या नहीं करनी, इनको तो बीजों तक का नाम नहीं पता। ये लोग हैं, सपारसी लोग हैं, ग्राउंड के ऊपर ये नहीं पता कि हमारे ज़िले के अंदर कितने गांव हैं, क्या रिकॉर्ड है। इन लोगों की मिली भगत के कारण आज सैकड़ों लोगों के पोर्टल चोरी हो गए हैं। ये सरकार किसानों का पोर्टल चोरी हो गया, पुलिस वाले कहते हैं कि हम आपकी दरख्वास्त नहीं दे सकते।
किसान का पोर्टल चोरी हुआ है तो हम दरखास्त किसके पास लिखवाएं, बताए तो सही। जी डीडीए कहता हम कुछ कर नहीं सकते, जमीन झज्जर की, किसान पंजाब का, मंडी अंबाले की। सरकार कहती है हम मुकदमा दर्ज नहीं करते, और किसान की फसल, किसान का खेत, किसान की पराली, किसान की धान, वो आग लगाए ना लगाए, ये किसान का फैसला है। और मुकदमा सरकार हमारे ऊपर दर्ज करती है। जो लोग चोर हैं, पोर्टल माफिया हैं, उन लोगों के खिलाफ डीडीए ने भी बोला अम्बाड़ा के कि मैं मुकदमा दर्ज नहीं कर सकता। चौकी इंचार्ज 9 नंबर ने भी बोला, सेक्टर 9 के SHO ने भी हम मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। चौकी 5 नंबर चौकी के इंचार्ज ने बोला अम्बाड़े के भी हम मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते, और किसान के ऊपर आकर मुकदमा दर्ज करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। ये कॉरपोरेट के दलाल लोग हैं, सबको हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, इनके हर एक कानून के हमें खिलाफत करनी होगी। किसी भी दबाव में रहने की जरूरत नहीं। किसान पहले भी एकजुट है, अब भी है और आगे भी रहेंगे, मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। सरकार को इसमें हम कामयाब ऐसी मंशा में नहीं होने देंगे। जी जय सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी भी आप गए थे, चालान काटने की कोई टीम आई थी, क्योंकि किसान जब भी अपनी पराली को साड़ रहा है और उस पर पर्चे दर्ज हो रहे हैं। हाँ हाँ, बिग्गू मजरा के अंदर अभी कोई टीम आई होगी, तो वो वहाँ से चले गए, तो वो किसान लगे कहने भी वो तो चले गए जी यहाँ से। चलो हम वहाँ से वापस आ गए, कोई ऐसी बात नहीं है। पर हम तो ये कहते हैं, देखो खेत हमारा, जी कबाड़ा हमारा, हम पराली नू अग नहीं कबाड़े नू लावा। पराली तो जो है उसमें तो वो बेच सके कुट्टी काटने के काम आवाया, ये कबाड़ा है जी जो इसका वेस्टेज है। वो आप जाके देखो इधर हिसार की तरफ, यही है धान, हाथ से कटता है, और वो लोग उसको अपनी भैंसों के पास पाने का काम करते हैं, पर जलाने का काम वो भी करते हैं, वो कुट्टी काट कर करते हैं। कभी जाना आप हिसार की जब तरफ? ये पहले बिल बनाए गए तो रद्द भी कर दिए गए थे, फिर दोबारा क्यों जुर्माना भी लगाया जा रहा, पर्चे भी? हाँ देखो 2020 और 21 के अंदर इन्होंने देख लो वीडियो निकाल के इनकी खुद की, कि हमने जो पराली वाला मसला है उसके ऊपर बिल्कुल रोक लगा दी, किसी भी किसान को तंग नहीं किया जाएगा। और आज फिर वही बात है, दोबारा फिर हम सरकार से हाथ जोड़कर बेनती है, पहले ही किसान दुखी है, इसको और तंग ना किया जाए। कितने पर्चे और आप अपने ऊपर पड़वाओगे? जितने मर्जी, कोई दिक्कत नहीं, अपन दो, ठीक है नहीं, अपन तो आग लानी है, खुल का लानी है। जितने पर्चे हुआ, चाहे सारे अम्बाड़े जिले के पर्चे, जयसिंह के ऊपर जी मेरे प्रधान जी हैं अमरजीत मौड़ी जी, जिला प्रधान गुरमीत जी, मारे पर करो पर्चे। पहले भी पर्चे मारे पर हो या किसान आंदोलन के, मैंने वो भी पर्चे अपने किसाना बनी होने दिए हैं, वो भी मैंने अपने ऊपर हंडाए हैं और कहा या भी जितने भी पर्चे करने हैं हमारे किसान नू आंदोलन के अंदर भी किसी तंग ना करे जा, पर्चे मारे पे पाओ। ये भी हम कह रहे हैं, अगर जब कोई भी किसी भी गांव के अंदर अग लावा तो अग जय सिंह के खेत में, गुरमीत प्रधान जी के खेत में, अमरजीत मौड़ी जी के खेत में, और सुखविंदर जी जलवेड़ा के खेत में, लाडा जी मछौंडा के खेत में लग रही है। किसी और पर पर्चा करने की लोड़ नहीं है। हम परांगे पर्चे, हम परांगे थरा जुर्माना, हम लड़ांगे लड़ाई इस चीज़ की, हम आएंगे कोर्ट के अंदर। जरूरत क्यों पड़ गई? जब पहले 4 साल आपने बंद कर दी थी, तो फिर दोबारा क्यों पराली साड़ने की, मतलब कि कारण क्या है, क्यों मजबूर हो रहा है किसान पराली साड़ने को लेकर? नहीं, पहले भी नहीं बंद की हमने, तो ना पहले बंद की और ना अब बंद। हमें हमारी मजबूरी है, हमें शौक नहीं है, हमारी मजबूरी है, इसका कोई हल नहीं है। अगर सरकार के अंदर ऐसा कोई भी ग्राउंड लेवल का नेता नहीं है, कोई ग्राउंड लेवल का मंत्री नहीं, कोई ग्राउंड लेवल का अफसर नहीं है जिसको इस ग्राउंड का पता हो। आज से 10-15 साल पहले, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 10 क्विंटल गेहूँ 15 क्विंटल धान निकलता था। जब से आग लगाने लग गए हैं 22 क्विंटल गेहूँ और 25-28 क्विंटल धान निकलता है। हम नहीं रुकेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे पर्चे हो 302, 307, ये पता नहीं क्या बन, इस हमारे को कोई फर्क नहीं है इस पर्चे से। आग ऐसे ही लगाएंगे। अगर अभी प्रधान जी ने कहा है कि अगर 2 दिन के अंदर कोई हल कर सकता है तो उसको उठा ले, जो हमारे किसी काम का नहीं है वो हमारे, तो वो वेस्टेज ही है। वेस्टेज को क्या किया जाता है पता है आपको? आप घर में वेस्टेज चीज इकट्ठा करते हो, आप तो एक घर भी चलाते हो ना, आप वेस्टेज इकट्ठा करते हो, सूखे वेस्टेज का आप क्या करते हो? उसको जला देते हो ना। तो फिर बताओ हम उसको क्या करें?
हमने तो जलाना है इसको, हमारे पास कोई हल नहीं है, ना हमारे पास इतने कोई 5-10 हज़ार रुपये 1 एकड़ के ऊपर खर्च करने के लिए पैसे हैं, और ना ही हमारे पास टाइम है। अभी मान लो आज तकरीबन 8 तारीख है, 10 तारीख से हमारा किसान गेहूं की तैयारी करनी स्टार्ट कर देगा, और सरसों बीज रहे हैं, और 20 तारीख से गेहूं की बुआई स्टार्ट हो जाएगी। इस 10 दिन के अंदर जीरी भी कटवानी है और इस कबाड़े का हल भी करना है। इसके पास हमारे पास तो सिर्फ 1 रुपये की माचिस है जिसके साथ इसका निवारण होता है, और हमारे पास कोई निवारण नहीं है। अगर आप कहो कि गठड़ी बनवाए, ना गठड़ी बनवाएंगे इसकी, ना हम किसी को कहण जाएंगे भी आ जा भाई हमारे खेत में तो आएगा ये कबाड़ा ठाण ले जा, मारने तो एकदम 1.25 लाख से 1 लड़ाऊ वाला काम कर देना, बस उरा ते अग और परा ते साफ उधर ते बुझाई स्टार्ट, यो ਕੰਮ हमारे ਹੋਰ ਇਸਤੇ ਵਾਲਾ हमारे पास कोई काम नहीं। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ 2:30 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲਾਓਗੇ ਹੁਣ ਅੱਗ? पक्का 100%। ਜੀ जो जुबान से तीर निकल गया सीधा सामान की तरफ ਬੱਚੇ जाता है। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 40-50 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ कि हम परवाह ही नहीं करते क्या? ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ 2000 ਤੋਂ 25000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ। 1 रुपया नहीं देता, जोर ले लें। ਜੀ हमने यहाँ रहना, अफसर ने बदल जाना। ये नकारे अफसर अंधे बोले बहरे, डिग्रियां करी भी हैं, ग्राउंड लेवल की नहीं है इनकी, जी। इन्हें किताबी डिग्रियां करी भी हैं। जो मेरे पे चलान काटने आता है, जो मेरे को समझाने आता है, एक ही सीधा माध्यम है, मेरा खेत तैयार करके दे दे मेरे को, बस फैसला ही फैसला, हम आगे नहीं लगाएंगे। अपने ले आवा संद ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP, ਜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ? बिल्कुल नहीं। जब हमारे पास पैसे होंगे हम पूरा बढ़िया तरीके से करांगे। पैसे तो हमारे पास जहर खाने को नहीं, जी यहाँ जुर्माने की बातें करा, ऐसे सुझावों की जरूरत नहीं। ऐसे सुझाव हम दे सकते हैं इनको जो कुर्सी पर बैठे हैं। जी ये डिग्री करी हुई है फर्जी, हमारी ग्राउंड लेवल की डिग्री करी हुई है। जो हमारे को समझा रहे मिट्टी में मिलाओ, मिर्च लगाओ, फलाना लगाओ, 10,000 का खर्चा है। सरकार क्या देती है? कहती है 1,000 रुपये। हम कह रहे हैं भी 2,000 हमारे दे लो, हमारा खेत तैयार करके दे दो। जब फसल का सही मूल्य नहीं मिलेगा तो आगे भी क्या क्या होएगा? आगे क्या लाठी इसी तरह बजती रहनी है सरकारों गल। सरकारों को कानून हमारे को किसान यूनियनों को बीच में बिठाकर बनाने पड़ेंगे। जी अदरवाइज MLA और MPओं की ऐसी क्लास लगाएंगे, आना बंद कर देंगे हमारे गांवों के अंदर। जी हम इनको कानून बनाने की प्रक्रिया बताएंगे और इनको पूछनी पड़ेगी अगर हमारे गांव में आना है, नहीं तो पूरा विरोध है इनका। ਜੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਚ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੰਡੇ ਸੀ, ਵੇ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤਾਂ, ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਕੂਲੋਂ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਚ ਦਿਖਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗ ਲਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਪਹੁੰਚਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ? ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਕੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਇਹਨਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੋਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੰਨਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਧੂੰਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਧੂਏ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਧੂਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਧੂਆਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾੜੋਗੇ ਪਰਾਲੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਾੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ लेंगे। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई नहीं ਪਰਚੇ जी, ਦਰਜ? फिर क्या हुआ जी, ਜੀ धरती मारी माता जी, उसके जोगा पर्चे भी करवा लेंगे जी दर्ज। ਲੈ ਬਈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਏਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ ਅਪਡੇਟ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।